बोली क्या बोली क्या बोली। कटरी साहब का बहुत बढ़िया आया है। बहुत अच्छा। हल धर दे, हल धर दे। कहाँ पे नारी व नर बोले हे हल धर, अब हल धर दे। और क्या, अब हल धर दे, हल धर दे, हल धर दे। निवेदन करिए इस चिंता जनार्दन से और आदरणीय हमारे चाचा भाइयों से, जरा सुनिएगा जवाब को। सुनिए। कि गोकुल से मथुरा अरे जाने लगे कन्हैया, तो बोली प्यारी राधिका याद मेरी नाई। राधिका के पास जैसे कन्हैया पहुंचे, राधिका ने कहा कन्हैया जा रहे हो, कन्हैया जा रहे हो, कन्हैया जा रहे हो, कन्हैया जा रहे हो। कहाँ चले? हल धर दे, जरा इसका जवाब सुनना। सुनना सुनना सुनिए। लक्ष्मीकांत भैया सुनिए। आप अभी कहीं जाएंगे नहीं, और क्या, ना इधर ना उधर, और क्या, हल धर चुका है। हल धर दे। सुनो जवाब, सुनो। कि छोड़ के गोकुल मथुरा नगरिया चले दीने नंदलाल हो। बहुत अच्छे, क्या कहने, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बच्चे। वाह, अरे वाह। क्या डमरू बजा रहा है बच्चा? डमरू। बहुत अच्छे मुकेश, बहुत सुंदर। क्या बात है, ये है शंकर भगवान का डमरू। वाह मुकेश। भैया रंजीत राजी, राधिका ने कहा कन्हैया कन्हैया छोड़ के गोकुल मथुरा नगरिया चले दीने नंदलाल हो। लेकिन बताओ प्राण प्रिय कहते इस प्रिया को कर लीजिए मेरा ख्याल हो। आप मुझे प्राण से प्रिया कहते हो, लेकिन आप दूर जा रहे हो उनको छोड़ के। ख्याल नहीं आया? कहने लगे कन्हैया कन्हैया फिर ये कभी ना मुरली बजाना। वाह, क्या बात है। बस एक निवेदन कर रही हूँ, जा रहे हो जाओ, जाओ जाओ, जाओ, हाँ जा रहे हो जाओ। लेकिन हे कन्हैया हे कन्हैया, फिर ये कभी ना मुरली बजाना। ऐ मेरे गोपाल हो, कि तेरे लिए मैं जाऊं सारी सारी रतियां। ऐ मेरे गोपाल।
बात आएगी अभी। तेरे लिए मैं जागू सारी रतियां पर रंजीत भैया कि बोली एक गिरधर हाँ मुरलीधर बोली है गिरधर सुनो मुरलीधर मुरलीधर दे हाँ धर दे जाना है चले जाओ लेकिन ये मुरली यही रख दीजिए। और क्या? और ये सच्चाई है कि फिर भगवान कन्हैया ने मुरली नहीं बजाई। वाह, ये मुरली यही छोड़ के जाइए। क्यों? क्यों? बोली है ये कि बोली है गिरधर मुरलीधर मुरलीधर दे हाँ धर दे अरे तेरे लिए जाऊं सारी सारी रतियां तेरे लिए जाऊं सारी सारी रतियां तेरे लिए जाऊं सारी सारी रतियां बोल कन्हैया लाल की जय। हल धर दे तो मुरली धर दे। बढ़िया। और ये क्या? छोटा सा जवाब रहा है। एक गीत और अच्छा आपकी तरफ से आया है। कौन सा बेटा, कौन सा? उसका भी छोटा सा जवाब हो जाए। हाँ, हो जाए। आज ने भैया रामशंकर भैया आज पता नहीं आप लोग क्या करवा रहे हो, इतना हाई स्केल पकड़ा दिया है। सुनिएगा जरा, सुनिए। क्योंकि जब कोई स्केल ऊंचा गाना हो जाए फिर उसके बाद डाउन करना अच्छा नहीं लगता है। और क्या? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऊंचा ही होना चाहिए। फिर वही चलना चाहिए। और क्या? स्केल बन गया, बन गया, जो हो सो हो। देखा जाएगा। भगवान खिलाया फूल फूल बोले गया राजकुमार खबरे तू कहना फूल फूल डाले सज गया उधर भगवान खिलाया फूल फूल बोले गया ये दर्ज है। बहुत सही। मर्ज आपने बढ़िया दिया। बोले हमारे गीत में एक विशेषता है क्या? कि एक पक्षी का तरह तारण भगवान के द्वारा हो रहा है। अच्छी बात, बढ़िया बात। पक्षी का क्या हमारा हो रहा है, और क्या? आपका भी होगा। और क्या? वो तो जग के तारण हार है। जग के तारण हार, सबका तारण होगा उनके हाथ। इनका भी होगा, इनका भी होगा, और सबका क्या? होगा, सबका होगा। लेकिन अच्छा है
मतलब जटायु ने कहा कि प्रभु सुनिए सिए का संदेश बदल कर भेष ले गया लंका को लंके। थोड़ा बारीक तर्क है। हाँ तर्क है, बस बारीक है। आपको छोड़िए, जटायु को कैसे पता है कि ये लंका में ही ले गया? और फिर दूसरी बात, जटायु को ये कैसे पता है कि बदल कर भेष? अच्छा, जटायु देख रहे थे कि ये भेष बदल के आया है। बताइए, सोचने वाली बात है। हाँ, बात तो सही है। ठीक ठीक, बढ़िया है, बढ़िया भाव है, अच्छा है। अब जानकी जी का जब हरण हो गया, लंका को रावण ले गया, लेकिन जानकी जी की खोज चल रही है ये कि हे खगुम्र के मधुकर श्रेणी तुम्हें देती सीता मृगनयनी। जटायु से मुलाकात हुई, पता चल गया है। अब जानकी की खोज के लिए बानरों को भेजा गया, फिर आखिर में हनुमान जी को लंका भेजा गया। जय हो। तो कभी कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार तब चकित चितौ मुद्री पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। क्योंकि जीत को सका अजर रघुराई, माते सिरच नहीं जाई। कौन है सामने आओ, सामने आओ। माता परेशान है। कौन है? परेशान तो है। रामचंद्र गुण बरने लगा, सुनत सीता कर दुख भागा। क्या बात है? वाह वाह। मैया बोली अब तो सामने आओ। हाँ, अब सामने आओ। क्यों? आओ सामने। क्योंकि जो इतनी सुंदर कथा कह रहा है वो कितना सुंदर होगा। हनुमान जी बोले मैया छिपा रहने दो, क्योंकि कथा ही सुंदर है। और क्या? छिपा रहने दो, उसी में भलाई है। हाँ। क्योंकि केवल कथा ही सुंदर है, बाकी कहने वाला तो बंदर है। मैया बोली अरे सामने आओ। अरे भैया, हनुमान जी सामने आए। माता जानकी ने पूछा कि हनुमान, हनुमान, ये तो सचमुच क्या राम जी को हमारी याद नहीं आती है? एक जैत ने जरा सी चोंच मार दी तो उसके पीछे तिनके का बाण छोड़ दिया था। ये दशानन हरण करके ले आया, इसके पीछे कोई बाण नहीं छोड़ा। हाँ? बोले काय को मैया झूठ बोल रही हो? आप भी? बोले क्यों? बोले आप ही तो कह रही थी कि राम जी का बाण आ गया। ये आपको तो पता चल गया। बोले कैसे? बोले अभी अभी आप रावण से क्या कह रही थी? क्या? बोले खल सुध नहीं रघुवीर बाण की। क्योंकि आपको मालूम चल गया था कि रघुवीर का बाण आ गया। कौन सा? बोले जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही बात चली हनुमाना। वाह वाह। प्रभु की कृपा हमेशा ऊपर रहती है। हनुमान जी ऊपर बैठे थे और आपत्ति यानी विपत्ति जो होती है वो सामने और कृपा ऊपर। रावण सामने से और ऊपर से हनुमान जी बैठे। मैया डरो मत, हाँ, डरो मत। राम जी ने संदेश भेजा है। क्या? क्या? वो आपको लेने जरूर आएंगे। और क्या? रंजीत जी जवाब सुनेगा। आपको लेने जरूर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा पड़ेगा। हनुमान जी कहने लगे मैया, भैया, अरे पूरे अवधि में शेष संग तुम लेने आए अवधेश। परेशान मत होइए। हाँ, परेशान मत होइए, भगवान तुमको लेने आएंगे। बिल्कुल, बात सच है। जाने दो भाई, सुनिएगा। सबको जाना है। मैया ये सत्य मानिए, चाहूं तो मैं लेके जा सकता हूँ, लेकिन नहीं कि पूरे अवधि में शेष संग तुम्हें लेने आए अवधेश।
जगों में जो प्रभु सन्मुख एक पल भी टिक पाए, वचन कभी ये सुनाए। और कहने लगे भैया, अरे पल में पलट दूं, पल में मिटा दूं आपकी शंका। तो पल में मिटा दूं आपकी शंका, सिंधु डुबा दूं लंका। तो पल में मिटा दूं आपकी शंका, सिंधु डुबा दूं लंका। अरे गढ़ लंका में बजा के डंका, रामदूत ये जाए, बचन कभी ये सुनाए। हाय राम, बचन कभी ये सुनाए। तो ध्यान में शेष महेश गणेश करे देवो कमलेश। इसलिए परेशान मत होइए, भगवान आएंगे। अरे पूर्ण अवधि में शेष संग तुम लेने आए हो। एक समय आया था जब ऐसे गाने आया करते थे, जब अंतरा अलग अलग हुआ करते थे। और क्या, एक जमाना था। ये गलियां ये चौबारा अलग अलग अंतरे, हमने ने खिलाया फूल फूल को अलग अलग अंतरे। जरा सुनेगा एक टुकड़ा और सुनिए। वो दिन अब न रहे, वो दिन अब ना रहे। लेकिन हनुमान जी करे मैया मैया ये दिल अब न रहे, ये दिन अब नहीं रहेंगे। और क्या, ये दिल अब न रहे। अरे जितने जख्म दिए माँ तुमको, उतने को भी सहे। ये दिन अब न रहे। अरे जिसने लिया ऋषियों से कर, अपनी शक्ति दिखाकर, ऋषियों से कर लिया है, टैक्स लिया है। अरे जिसने लिया ऋषियों से कर, अपनी शक्ति दिखाकर, असुर निकंदन को करुणा कर, रघुकुल के है दिवाकर। ओ मैया मैया, अरे अभी पलट दूं लंका सारी, माँ जो आप कहे। लेकिन नहीं करूंगा, नहीं नहीं, आप कहो तो। मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि राम जी का इतना आदेश नहीं है। और क्या? अगर आप ज्यादा परेशान हुई तो जरूर कर दूंगा। और क्या, आप आदेश तो दें। कहने लगे, अरे अभी पलट दूं लंका सारी, माँ जो आप कहे। ये दिन अब न रहे। और हमको ये लगने लगा है कि मौत लगी मरराने सर पर, उसके बचे दिन से। बस कि मौत लगी मरराने सर पर, उसके बचे दिन से। इसका बहुत प्रिय अंतरा और है, प्रिय अंतरा सुनिए। कुछ दिन शेष है बस। बस प्यारा अंतरा है। कुछ दिन शेष है, लेकिन ये अंतरा प्रिय है, इसको सुन के जाओ। बहुत भटना रही है। कि फूली फूली फुलवारी में भंवरा गुन 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 गाए। आए मंद मंद मुस्काए, आए आए सोवत लीला जगाए। आदरणीय भैया जी, अरे बेटी लंका में माँ सीता, गुप 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 गुप
एक छोटा सा और गीत है आदरणीय भाई रंजीत राज जी। कौन सा? ये आदरणीय हमारे भाई छोटू भाई जी, छोटू लाल जी बल्टी खेड़ा, आपकी तरफ से 501 पद मुद्राएं हैं। एक बार हमारे छोटू भाई के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। और ले बेटा, ये आदरणीय श्री ये हमारे लक्ष्मीकांत भैया के फूफा जी हैं शत्रुघ्न भैया जी। ये 101 पद मुद्राएं और लक्ष्मीकांत भैया जो कह रहे हैं वो हम कहेंगे। बिल्कुल कुछ ना कहो। धन्यवाद है फूफा जी और हमारे लक्ष्मीकांत भैया और सभी से निवेदन है जरा गीत को सुनिएगा। सुनिए सुनिए। फिल्म दुनिया वाले कह रहे हैं क्या? कि हम जिएंगे मरेंगे, अरे ऐसा न तेरे लिए। भगवान श्री राम को वन भेज दिया, वन भेज दिया। माता कैकेयी से मुलाकात हुई, भरत से कहने लगी बेटा बेटा मैंने तेरे लिए राज मांगा है। बेटे भरत बोले मैया मैया अब तो तुझे माँ कहने का भी मन नहीं कर रहा है। क्यों? क्यों? कि मेरे दिल में सिर्फ नफरत आदरणीय रामसागर भैया और भैया से निवेदन जरा सुनिएगा। भरतलाल जी कह रहे हैं सुनिए मेरे दिल में सिर्फ नफरत भर चुकी तेरे लिए कि तू तो बेशक
माँ भैया ममता की थी माँ तू मूरत, कैसे ममता घट गई। और आज मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या क्या भैया बर मांगते ही समय तेरी क्यों ना चिप्या कट गई। क्या बात है जब वरदान मांगा था विधाता तभी तेरी जिभ्या कट जाती है। और उससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात तो यह है जन्म देने से ही पहले मार क्यों ना मुझे दिया। राम को वन भेजने का किसने तुझको हक दिया। क्या बात है तो मुझे आज माँ कहने में भी शर्म आ रही है। किस्मत भी ये फैसला कर चुकी तेरे लिए। तो बेशक माँ है लेकिन चुकी एक टुकड़ा और सुनेगा। इधर जब कर्ण के पास मिलने के लिए कुंती पहुंची, कर्ण को बताया कि मैं ही तेरी माँ हूँ। कर्ण ने कहा ये बताओ कि आना कैसे हुआ है। ओहो कैसे कैसे आज आई हो तो कोई ना कोई स्वार्थ तो होगा, और क्या कुछ तो है कोई कारण तो होगा। बिल्कुल अरे क्या मांगने आई हो बस वो मांगो। मांग लो क्यों? मांगो क्योंकि आज कह रही हो कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। जरा सोचो सोचो जन्म दे गए इस करण से तूने मुखड़ा मोड़ लिया। कर्ण कहने लगे क्या अरे कुंती महारानी, हे महारानी आज मैं तुम्हें माँ कहूँ तो क्या फायदा है। क्या कहा कैसे कैसे क्यों? क्यों जन्म देने इस करण से जन्म देकर इस करण से तूने मुखड़ा मोड़ लिया। और बताओ जिंदगी और मौत के बीच में क्यों छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया था? उस समय क्यों चुप रही जब, उस समय क्यों चुप रही जब ये करण तेरे पास था। कब पास में था? क्षत्रियों की उस सभा में हो रहा उपहास था। जब लोग मुझे सूत पुत्र कह करके पुकार रहे थे तब आपको खड़े हो जाना चाहिए था और कह देती नहीं नहीं ये मेरा पुत्र है। लेकिन ये सब नहीं कर पाई हो तुम। तो ये महारानी उन पांचों की
टुकड़ा और दे दो। हेलो वापसी दे दो भाई रंजीत राज जी। भैया अमित कुमार जी जो हमारे लक्ष्मीकांत भैया के छोटे भाई हैं। अच्छा अमित कुमार भैया जी आपकी तरफ से ये 101 पद मुद्राएं हैं। फिर आपने कहा कि वही होना चाहिए तुनक तुनक टुक टुन्ना। अरे वाह, इनको फिर से सुनना। भौजी की बहन। और देखो भाई जो आयोजक का मन हो वो सुनाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सुनाई दे रहे हैं। बिल्कुल भाई हमारे लक्ष्मीकांत भैया अमित भैया जब इच्छा है तो मैं सुनाई दे रही हूँ। फिर कटपीस तुम्हारे लिए दूसरा मिलेगा। ये क्योंकि ये आजकल इतना चल रहा है। बिल्कुल। और ये गाना बुंदेलखंड का ही है। भोजपुरी गाना बहुत लोग सुनते हैं। इस क्षेत्र में जब भी आए तो पहले ये होता था भोजपुरी सुनाओ, भोजपुरी सुनाओ और क्या। लेकिन ये पहली बार ऐसा गाना आया कि जब हम इधर आते तो कहते ये वाला सुनाओ, बुंदेली सुनाओ। और क्या। एक बहुत पहले हमारा बुंदेली लोग सुनते थे जंगल मोर के बिना। और क्या। लेकिन ये गाने का आजकल बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है तो सुना रही हूँ, सुनिएगा। सुनिए भाई अमित भैया और लक्ष्मीकांत भैया। और क्या। कि ये सागर में सठिया गए महोबा दौड़ के आ गए। फौजी की बहन। बहन माने बचन भी होता है। बहन माने बचन और बहन माने बहन। भौजी की बहन। सुनो भौजी की बहन करो गजूले तुनक तुनक तुक तुन्ना सुनो पाऊनी बिन्ना तुनक तुनक तुक तुन्ना सुनो पाऊनी बिन्ना करो लेन देन। ये भैया ने कहा लक्ष्मीकांत भैया सुना दिया है कटपीस तुम्हारे लिए। और क्या। सब आप ही के लिए है। सब आपके लिए।
फिल्म दुनिया वाले गा रहे हैं क्या भैया रंजीत राज जी। सुनिए कि मैं प्यासा राही तू बन घट की रानी। रंजीत भैया मतलब की बात सुनो। हनुमान जी महाराज जैसा कि अभी आप बता ही रहे थे कि बानर को लेकर के शंकर जी आ गए मदारी का रूप बना करके। फिर वो हनुमान जी महाराज यानी बानर राम जी के पास छोड़ दिया। और क्या? और राम जी ने जितनी लीला की है वो हनुमान जी महाराज साथ में सब देखते रहे। और क्या? और क्या? सारी लीला देखी। हाँ देखी। तो जितनी हुई राम लीला जितना सुंदर ढोलक बजाते हो उतना सुंदर लगते भी हो। का छवि बरनो, का छवि बरनो आपकी, भले बने हो नाथ और बढ़िया ढोलक बजा रहे हो नए नए सब हाथ। हनुमान जी महाराज सिंधु किनारे बैठे हैं सोच रहे हैं। क्या सोच रहे बेटा? बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं? क्या? कि जितनी हुई राम लीला, जितनी हुई राम लीला तो उसका मनन कर रहे। तो भक्ति भाव में डूबे, भक्ति भाव में डूबे तो प्रभु का चिंतन कर रहे। और सब चिंतन करके कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हृदय में रख रहे हैं। क्योंकि रामचरित सुन बेबो रसिया, राम लखन मन सीता बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। और रंजीत भैया हृदय में रख रहे हैं, प्रेम रस चख रहे हैं। लेकिन बात अभी नहीं, अभी नहीं। तो ना कोई कागज ना कोई कलम, आदरणीय भाई साहब कि ना कोई कागज ना कोई कलम है तो लिख दी पत्थर पर
लख कर लिख रहे हैं। पहले पूरी लीला लखी है, देखी है स्वयं, और जब देखी है तो लिख कर लख के लख कर लिख रहे हैं, और जब लिख गई तो लिख कर लख रहे हैं। पहले लख के लिख दी और क्या, और फिर लिख के लख रहे। वाह, जय हो, जय हो, वाह वाह, बहुत सुंदर। तो ना कोई कागज ना कोई कलम है, लिखती पत्थर पर रामायण आहे। तो लख कर लिख रहे हैं, लिख कर लख बस इतना ही मतलब है कि लख कर लख कर लख कर लख कर लख कर, तो लख कर लिख रहे हैं, लिख कर लख रहे हैं। बोले हनुमान जी सरकार की आए हैं बढ़िया सा जवाब लेकर के भाई रंजीत राज जी। उसके पहले उसके पहले धुआंधार संचालक हमारे मूसलाधार। भाई आदरणीय श्री शैलेंद्र त्रिवेदी जी, आइए आपका स्वागत है। तत्पश्चात भाई रंजीत राज जी आइए। हेलो, बहुत सुंदर सा प्रस्तुतिकरण परम आदरणीय सम्मानिया बहन कल्पना द्विवेदी जी, बहुत ही भाव प्रधान गीत और बहुत ही बेहतरीन खंड गीत आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया। चंद पंक्तियां आपके लिए पढ़ रहा हूं। सारा मौसम पुनीत हो जाए, सारा मौसम पुनीत हो जाए, जो भी कल्पना द्विवेदी का कीर्तन सुन ले वो उनका मीत हो जाए। अरे आपको लय छंद की जरूरत क्या है? आज की रात्रि जो ग्राम हिलौली में आप गा दोगी वही गीत हो जाए। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। हेलो, थोड़ी देर के लिए आप चले आओ, जब आप लिख दियो आए। 5 मिनट लगत है, 2-3 चक्र से आप दिमाग लगाए पड़े हो। कलाकार बोल रहा है कि 2-3 मिनट तो कम से कम बोलना, जवाब और सवाल लिखने का टाइम मिल जाए। बड़ा सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है। चंद पंक्तियां और पढ़ रहा हूं इस बेहतरीन कार्यक्रम के आयोजक महोदय के लिए, क्योंकि आज के दौर में इस महंगाई में भगवान का संकीर्तन कराना आसान नहीं होता, लाखों रुपए खर्च होते हैं। तो इस परिवार के लिए, जिस परिवार द्वारा ये भव्य विशाल आयोजन कराया गया है, परिवार होता क्या है? परिवार प्यार से गंगा यमुना की जलधार बना करती। भैया लक्ष्मीकांत रावत जी, आपका ध्यान चाहता हूं। परिवार प्यार से गंगा यमुना की जलधार बना करते, बीच भंवर में नाव फंसे तो यह पतवार बना करते। परिवार वही जहां भाई को बाजू का बल समझा जाए, प्रत्येक सदस्य मिला करके रामा दल समझा जाए। परिवार वही जहां बेटी सीता अनुसुईया जैसी हो, मर्यादा का मान रखे गायत्री गैया जैसी हो। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा आयोजक महोदय के लिए। और 2 पंक्तियों के माध्यम से भैया रणजीत राज जी आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूं। कहा गया है कि शंका का समाधान हुआ हो तो बताना, शादी में पुत्र दान हुआ हो तो बताना,
बलि वेदी पर तो बकरे ही चढ़ाए गए हैं, सिंहों का बलिदान हुआ हो तो बताना। पत्थर कभी पिघलाया गया हो तो बताना, विषधर को कभी विष पिलाया गया हो तो बताना। बेटी ही जलाई गई है दहेज के लिए, कोई बेटा जलाया गया हो तो बताना। इस देश का कल्याण हुआ हो तो बताना, संपूर्ण अनुष्ठान हुआ हो तो बताना। अरे सीमा पर तो सपूत ही कुर्बान हुए हैं, कोई नेता कुर्बान हुआ हो तो बताना। आइएगा सम्मानित भैया रणजीत राज जी, सादर आमंत्रित हैं आप।